हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दो रिड्यूसिंग एजेंट का कंपैरिजन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज़ ऑल्सो नॉन एज LaH। और सोडियम बोरोहाइड्राइड को इट इज़ ऑल्सो नोन एज NaBH और SBH। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को हम लोग LaH भी बोलते हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड को NaBH और SBH भी कहते हैं। नेक्स्ट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड इज़ ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है मगर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न हम लोग देख लेते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में जो एल्युमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होता है, जिसके वजह से हाइड्राइड आयन ईजिली रिमूव हो जाता है, यानी रिलीज़ हो जाता है। तो जितना जल्दी हाइड्राइड आयन रिलीज़ होगा उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या होता है, बोरोन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहता है मच स्ट्रॉन्गर रहता है एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ये रिलीज़ होने में बहुत स्लोली रिलीज़ होता है हाइड्राइड आयन, जिसकी वजह से ये रिड्यूसिंग पावर इसका कम हो जाता है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है एल्युमिनियम का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में sp3 है, और स्ट्रक्चर जो होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का टेट्राहेड्रल होता है। हाइब्रिडाइजेशन एल्युमिनियम का sp3 और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। जबकि हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो होता है बोरोन का सोडियम बोरोहाइड्राइड में, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और स्ट्रक्चर जो सोडियम बोरोहाइड्राइड का होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का प्रिपरेशन जो करते हैं हम लोग, उसमें AlCl3 में 4 मोल लिथियम हाइड्राइड डालते हैं। वो रिएक्शन करके लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बनाएगा प्लस 3 मोल लिथियम क्लोराइड बनाएगा, यानी एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस 4 LiH। प्रोडक्ट होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस 3 LiCl। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसमें हम लोग ट्राईमिथाइल बोरेट प्लस 4 मोल सोडियम हाइड्राइड NaH डालते हैं। तब रिएक्शन करके सोडियम बोरोहाइड्राइड बनाएगा प्लस 3 NaOCH3 बनाएगा, यानी ट्राईमिथाइल बोरेट प्लस सोडियम हाइड्राइड का जब रिएक्शन होगा तो सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस 3 NaOCH3 बनेगा। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो किसी भी फंक्शनल कार्बोनाइल कंपाउंड ग्रुप को और अदर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन सा होता है, अल्डिहाइड और कीटोन, और अदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा ये रिड्यूस कर पाता है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अल्डिहाइड यानी RCHO को कैसे रिड्यूस करता है। ये RCHO को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर इसका सॉल्वेंट है प्लस हाइड्रोलिसिस, यानी जब हम लोग अल्डिहाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो RCH2H यानी प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्डिहाइड कोई भी रहेगा वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कीटोन लेते हैं, कीटोन को ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सेम रिएजेंट इसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। जबकि हम लोग कार्बोनाइल एसाइल क्लोराइड जब लेंगे तो उसको कन्वर्ट करेगा वो इस प्राइमरी अल्कोहल में, इसको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट जब हम लोग इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो उसको ही प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। जब हम लोग एस्टर लेंगे तो एस्टर को 2 मोल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, एक RCH2OH और R-OH। जब हम लोग नाइट्रो ग्रुप लेंगे यानी अल्काइल नाइट्रेट तो इसको प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर देगा। जब हम लोग अमाइड लेंगे तो अमाइड को भी प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट जो हम लोग RC ट्रिपल बॉन्ड यानी साइनाइड जब लेंगे तो साइनाइड को भी प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा है जो हम लोग सेकेंडरी हाइड्राइड लेंगे तो सेकेंडरी हाइड को सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट करेगा। जब आइसोसाइनाइड लेंगे, आइसोसाइनाइड को भी ये सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट करेगा। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या कर रहा है। पहले अल्डिहाइड को हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ट्रीट करेंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। कीटोन जो रहेगा वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। असाइल क्लोराइड भी प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा।
एस्टर भी प्राइमरी अल्कोहल में ही कन्वर्ट होगा, मगर दो अलग अलग मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2OH R-OH। नाइट्रो ग्रुप जब रहेगा तो प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट होगा, अमाइड ग्रुप भी रहेगा तो प्राइमरी अमाइड रहेगा तो प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट होगा। साइनाइड जब रहेगा वो भी प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट होगा। यानी नाइट्रो ग्रुप में जब नाइट्रो ग्रुप रहेगा, जब अमाइड प्राइमरी अमाइड रहेगा, साइनाइड रहेगा, तीनों को प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर देगा। जबकि सेकेंडरी अमाइड रहेगा तो उसको सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट करेगा, और आइसोसाइनाइड रहेगा तब भी उसको सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्या है हमारा अल्काइल हाइलाइड। अल्काइल हाइलाइड को क्या करेगा, अल्काइल हाइलाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। यानी अल्काइल हाइलाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अल्केन में कन्वर्ट करेगा, और जो रिएक्शन जो होगा SN2 मैकेनिज्म से होगा। इसका क्या मतलब हो गया, जो प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड रहेगा वो सबसे रैपिडली रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइड उससे स्लो करेगा, और टर्शरी अल्काइल हाइलाइड जो रहेगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, यानी वो रिडक्शन नहीं होगा इसका। यानी अल्काइल हाइलाइड को क्या करेगा, अल्केन में कन्वर्ट करेगा SN2 मैकेनिज्म से। इसका जो ऑर्डर रहेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला एलिमिनेशन में चला जाएगा। अब हम लोग इसी को देख लेते हैं, हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो वो लिमिटेड फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। ये अल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। इस सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे, उसमें हमारा सॉल्वेंट है इथाइल अल्कोहल, जिसको ETOH भी कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। कीटोन जब लेंगे तो कीटोन को भी सोडियम बोरोहाइड्राइड सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। असाइल क्लोराइड को ये कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में। यानी अल्डिहाइड और असाइल क्लोराइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और कीटोन को सोडियम बोरोहाइड्राइड सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। और जब अल्काइल हाइलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, अल्काइल हाइलाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो उसको अल्केन में कन्वर्ट करेगा। मगर जैसा कि हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देखे थे, वो SN2 मैकेनिज्म से कर रहा था, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जबकि ये जो करेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड SN1 मैकेनिज्म से करेगा। इसमें ऑर्डर रहेगा 3 डिग्री पहले रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री उसके बाद, सब लास्ट में 1 डिग्री करेगा। तो इस तरह हम लोग देख लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या क्या कर रहा है। अल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कर रहा है, असाइल क्लोराइड को प्राइमरी अल्कोहल में कर रहा है, और अल्काइल हाइलाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर रहा है SN1 मैकेनिज्म, यानी 3-1 के ऑर्डर में। तो इससे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता सोडियम बोरोहाइड्राइड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करेगा, एस्टर को नहीं करेगा, ये इसके बाद आपका एसिड एंहाइड्राइड को भी कन्वर्ट नहीं कर, रिएक्शन करके रिड्यूस नहीं करेगा। ये नाइट्रो ग्रुप को भी रिड्यूस नहीं करेगा, साइनाइड को भी नहीं करेगा, आइसोसाइनाइड को भी नहीं करेगा। तो इसीलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम लोग सिलेक्टिव रिएजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। तो क्या इसका कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को जो हम लोग यूज़ करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट कैन रिड्यूस कार्बोनिल ग्रुप एज वेल एज अदर फंक्शनल ग्रुप। अगर एक ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप भी है और दूसरा कोई ग्रुप है, यानी एस्टर ग्रुप है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एस्टर को भी रिड्यूस करेगा और कार्बोनिल ग्रुप को भी करेगा। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ है, ये हमारा CH3O C डबल बॉन्ड O, ये एस्टर ग्रुप है। इसके बाद डबल बॉन्ड OH, ये हमारा अल्डिहाइड है। जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये जो हमारा एस्टर ग्रुप है OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्डिहाइड ग्रुप भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3O C डबल बॉन्ड O एस्टर ग्रुप है, और C डबल बॉन्ड OH ये हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट किए, हाइड्रोलाइसिस किए, तो एस्टर ग्रुप OH में कन्वर्ट हो गया, और अल्डिहाइड ग्रुप भी OH में कन्वर्ट हो गया। जबकि हम लोग जबकि इसके बाद हम लोग जो सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड जब लेंगे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो इसका यूज़ करके सिलेक्टिव रिडक्शन कर सकते हैं। यानी अल्डिहाइड और कीटोन को तो रिड्यूस करेगा, मगर एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। तो इसमें हमारा एस्टर ग्रुप CH3O C डबल बॉन्ड है, और C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड ग्रुप है। तो जब सोडियम बोरोहाइड्राइड्स को अल्कोहल सॉल्वेंट में डाल के रिडक्शन करेंगे, तो CH3O C डबल बॉन्ड एस्टर ग्रुप सेम रह जाएगा, मगर हमारा अल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा ये सिलेक्टिव रिडक्शन यही हो गया। यानी जो अदर ग्रुप है एस्टर, उसको रिड्यूस नहीं करेगा, खाली अल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करेगा। जबकि हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है, अल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है, ये मल्टीपल बॉन्ड जैसे C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करेगा। सेम हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड भी
सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी को रिड्यूस नहीं करते, यानी ये दोनों में कॉमन है, दोनों मल्टीपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड यानी अल्कीन और अल्काइन को रिड्यूस नहीं करता है। मगर इसके नेक्स्ट में क्या है, अगर सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड अगर कंजुगेशन में रहेगा फिनाइल ग्रुप के, इसका मतलब क्या हुआ कि फिनाइल ग्रुप जो है हमारा अगर अल्कीन या अल्काइन ग्रुप के साथ नेक्स्ट अटैच रहेगा तो इसको हम लोग सिनेमाइल ग्रुप बोलते हैं। तो इसको हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर देगा। इस देखते हैं एग्जांपल से, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO ये सिनेमल डेहाइड है, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी है, अल्कीन ग्रुप भी है और फिनाइल भी है। तो इसमें क्या करेगा हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जब इसको C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO को सिनेमल डेहाइड को जो हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर सॉल्वेंट और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिनेमाइल अल्कोहल में, यानी C6H5 की वजह से हमारा ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये भी रिड्यूस हो जाएगा CH2CH2 में, और CHO ग्रुप जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो C6H5 के जब रिड्यूस होगा तो CH डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, CHO भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी सिनेमल डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा सिनेमाइल अल्कोहल में। नेक्स्ट है हमारा जब सिनामिक एसिड रहेगा, C6H5 फिनाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड CH और COOH, यानी जो सिनामिक एसिड रहेगा इसको भी रिड्यूस करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर और हाइड्रोलिसिस से, तो ये सिनेमाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH डबल बॉन्ड जो है CH2CH2 में, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिनेमाइल अल्कोहल दोनों के केस में सिनेमाइल अल्कोहल बनेगा, यानी हमारा अल्डिहाइड ग्रुप भी रिड्यूस हो जाएगा, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये कंजुगेशन में है फिनाइल रिंग के। तो इस तरह हम लोग देख लिए, जबकि ये हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड इस तरह का मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेशन में भी रहेगा तो फिनाइल ग्रुप के रिड्यूस नहीं करेगा, और अगर नॉर्मल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो रिड्यूस नहीं करेगा। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का इम्पोर्टेंट कन्वर्जन और क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अल्डिहाइड, कीटोन, असाइल क्लोराइड, अल्काइल हाइड्राइड के अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हमारा ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, नाइट्रो ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, आइसोसाइनाइड ग्रुप है, सबको रिड्यूस करेगा। मगर हमारा जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप को, कीटोन ग्रुप को, असाइल क्लोराइड को और अल्काइल हाइड्राइड को ही रिड्यूस करता है। और साथ के साथ हमारा अगर मल्टीपल बॉन्ड को तो दोनों रिड्यूस नहीं करता है, सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड अगर आइसोलेशन में रहेगा तो उसको कोई भी रिड्यूस नहीं करेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड। मगर अगर कंजुगेशन में रहेगा फिनाइल रिंग के तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको CH डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं रिड्यूस करेगा। तो इस तरह हम लोग देख लिए इंपॉर्टेंट कंपैरिजन और डिफरेंस बिटवीन सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।